फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अगाथा क्रिस्टी की फेमस शॉर्ट स्टोरी वॉस्प नेस्ट। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द स्टोरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके अबाउट द ऑथर देखते हैं। अगाथा क्रिस्टी ये 15 सितंबर 1890 में बॉर्न हुई और एक ब्रिटिश ऑथर हैं जो अपने 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स और 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले द मर्डर मिस्ट्री द माउस ट्रैप भी लिखा है। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने क्रिस्टी को एज द बेस्ट सेलिंग फिक्शन राइटर ऑफ ऑल टाइम भी कहा है। क्रिस्टी को क्वीन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने डिटेक्टिव नॉवेल्स या मर्डर स्टोरीज पर ही नॉवल लिखे हैं। उनके नोटेबल वर्क्स हैं मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, द डेथ ऑन द नाइल, द मर्डर एट द विकरेज, पार्टनर्स इन क्राइम, द ABC मर्डर्स एक्सेट्रा। और इनकी डेथ 12 जनवरी 1976 में हुई। आज हम इन्हीं की ही एक बहुत फेमस डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सनी इवनिंग में, जब जॉन हैरिसन अपने गार्डन में टेरेस के ऊपर अपने लार्ज हाउस में बैठा होता है और सडनली उसका जो फ्रेंड है हरक्यूल पायरो वो अराइव होता है उसको मिलने के लिए। जो पायरो है वो एक डिटेक्टिव है और जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको इन्फॉर्म करता है कि वो एक सीन पे है, उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है एक मर्डर की। हरक्यूल ये भी बताता है कि मर्डर अभी तक हुआ नहीं है। हैरिसन ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि अगर मर्डर हुआ नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। तो पायरो उसको एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे क्राइम को प्रिवेंट करने आया है। उसके बाद पायरो नोटिस करता है कि वास्प का नेस्ट ट्री पे जो हैरिसन के गार्डन में है। पायरो और हैरिसन इसके बारे में बात करते हैं कि इस नेस्ट को ख़त्म करना है। तो हैरिसन पायरो को बताता है कि उसने अपना जो एक फ्रेंड है क्लॉड लैंगस्टन उसको कहा है इसको रिमूव करने के लिए। हैरिसन ने बताया कि लैंगस्टन इस नेस्ट को पेट्रोलियम से रिमूव करेगा। इसी बात पे पायरो ने बताया उसको कि उसने कल लैंगस्टन का नाम देखा था पॉइजन रजिस्टर में जो केमिस्ट शॉप पे था जहाँ से वो साइनाइड लेकर आया है। तो हैरिसन को इसमें कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि लैंगस्टन ने हैरिसन को पहले ही कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो है वो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं होने चाहिए, तो लैंगस्टन ने वो क्यों ख़रीदा होगा। तो पायरो ने हैरिसन से पूछा क्या उसको लैंगस्टन अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर तब उन्होंने डिस्कस किया कि जो हैरिसन की एंगेजमेंट गर्ल है मॉली डीन, वो उसकी पहले जो एंगेजमेंट है वो लैंगस्टन के साथ हुई हुई थी। और वो डिस्कस करते हैं कि लैंगस्टन का जो एटीट्यूड है वो हैरिसन की तरफ कैसा है। तो हैरिसन को समझ में आ जाता है कि पायरो के इंटेंशंस क्या है और उसको ये भी पता चल जाता है कि पायरो जो है वो उसको लैंगस्टन के खिलाफ वार्न कर रहा है। वो ये भी हैरिसन को कहता है कि लैंगस्टन शायद उसको साइनाइड से मारना चाहता है। तो पायरो उससे पूछता है हैरिसन को कि लैंगस्टन कब वापस आएगा। तो हैरिसन बताता है कि वो 9 o'clock वापस आ जाएगा उस इवनिंग में। तो पायरो उसको इन्फॉर्म करता है कि मैं उससे पहले रिटर्न कर जाऊंगा। और पायरो जो है वहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है वो सोचता है कि उसको वहाँ रुक जाना चाहिए था। अभी तक हमें लैंगस्टन के इरादों के बारे में पता चल गया है, लेकिन अभी सस्पेंस अभी बाकी है। जो पायरो है वो प्लैन्ड आवर से पहले आ जाता है और ये डिस्कवर करता है कि लैंगस्टन जो है उसके घर को छोड़ रहा है, मतलब हैरिसन के घर को। और पायरो को ये भी पता चलता है कि वेस्प नेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसलिए वो भाग कर जाता है और देखता है कि हैरिसन ठीक है कि नहीं है। तो पायरो उसको पूछता है कि उसकी वेलबींग कैसी है और ये भी पूछता है कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए वो वॉशिंग सोडा खाने के बाद। जहाँ तो हम भी हैरान है कि हरक्यूल ऐसा क्यों कह रहा है। तब हैरिसन भी हैरान होता है और पूछता है पायरो से कि वो क्या कहना चाहता है। तो पायरो हैरिसन को ये इन्फॉर्म करता है कि वो लैंगस्टन से केमिस्ट शॉप पे मिला था। उसने लैंगस्टन का नाम देखा था रजिस्टर में जहाँ जिसमें पॉइजन के बारे में लिखा होता है और उसने ये भी नोटिस किया था कि लैंगस्टन ने साइनाइड खरीदा है। जब पायरो लैंगस्टन से पूछता है तो लैंगस्टन कहता है कि हैरिसन ने उससे कहा है वो साइनाइड खरीदने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो पायरो को ये बहुत ऑड लगता है क्योंकि हैरिसन ने रिसेंटली अपोज किया होता है साइनाइड को इंसेक्ट कंट्रोल के लिए एक डिनर पे। और पायरेट को ये भी पता है कि हैरिसन जो है वो मॉली डीन से एंगेज्ड है, जो वो पहले लैंगस्टन के साथ एंगेजमेंट हुई थी जिसकी। हैरिसन को ये डर होगा कि लैंगस्टन और मॉली का जो रोमांस है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। और पायरो ने हैरिसन को भी एक डॉक्टर क्लिनिक से लीव करते हुए देखा था और उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन था कि जैसे वो मरने वाला है। तो पायरो ने ये डिस्कवर किया कि हैरिसन है उसको कैंसर है और डॉक्टर ने उसको इन्फॉर्म किया है कि उसके पास सिर्फ 2 महीने हैं जीने के लिए।
हैरिसन जो है लैंगस्टन को हेट करता है और उसके लिए बहुत टेरिबल हो जाएगा कि उसकी डेथ के बाद मोली और लैंगस्टन जो है दोबारा से रीयूनाइट हो जाएंगे। तो इसलिए वो एक डबल स्कीम प्लान करता है। वो प्लान करता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, लेकिन वो उस सुसाइड को ऐसा दिखाएगा कि ये मर्डर है, लैंगस्टन ने उसका किया है, और इसके लिए लैंगस्टन को फांसी हो जाएगी। इसीलिए हैरिसन ने लैंगस्टन को साइनाइड खरीदने के लिए कहा कि जब लैंगस्टन आएगा उसके घर तो वो सीक्रेटली साइनाइड को अपने ड्रिंक में मिक्स कर लेगा और उसको पी लेगा। और लैंगस्टन का नेम जो है वो केमिस्ट रजिस्टर पे रिकॉर्डेड है, तो उसके सारे जो सबूत हैं वो यही बताएंगे कि लैंगस्टन ने हैरिसन का मर्डर किया है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे हैरिसन की तरह कि वो जो साइनाइड है वो वॉशिंग सोडा से कैसे रिप्लेस हो गया। तो पायरो अब आगे बताएगा वो उसने ये कैसे किया। पायरट आगे बताता है कि उसने इस मर्डर को कैसे प्रिवेंट किया। उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि हैरिसन की राइट पॉकेट में कुछ साइनाइड है। जब पायरो उससे पहले मिलने आया था, उसने उस पॉकेट में से जो साइनाइड है उसको रिप्लेस कर दिया था वॉशिंग सोडा से। तो जब लैंगस्टन आया तब हैरिसन ने वॉशिंग सोडा कंज्यूम कर लिया, इसलिए वो मरा नहीं। इसलिए पायरो ने रिटर्न करते ही सबसे पहले ये पूछा कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए हैरिसन को वॉशिंग सोडा खाने के बाद। तो तब तक इसीलिए हैरिसन अलाइव था। तो ये थी अगाथा क्रिस्टी की एक फेमस डिटेक्टिव स्टोरी जिसके अंदर सस्पेंस था। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।